चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिंद्र। नई जरो के थर्सडे स्पेशल में आपके पास आए हैं कुछ लेकर खास। आज अपने बारे में करने आए हैं हम बात। जब भारत माता के मस्तक पर कोई चोट करता है ना, तो बाजुएं स्वतः फड़कने लगती है, खून गर्म होने लगता है कि कौन हमारी भारत माता पर चोट करने आया है। बाहर का होता है, थोड़ा वक्त लगता है, पर जब कोई हमारे ही घर के अंदर होता है, घर का ही बेदिया जब हमारी माता को लूटने की कोशिश करता है, तो हम कितने क्रोध में आ जाते हैं, यह सोचना पड़ता है। अगर उस समय हम अपना मुंह बंद रखें, कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें, तो सचमुच डरपोक, कायर, कमजोर कुछ भी कह सकते हैं आप। आज वही वक्त आ गया है जैन समाज के लिए। आज हम बात करने आए हैं, दो मुद्दों की बात करने आए हैं। एक, हमारे ही बीच में जैन हमारे कहते हैं वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, और तो ऐसे वर्तमान के रूप में हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी केवल जैन धर्म के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, पूरे अहिंसक धर्म समाज के लिए, पूरे विश्व धर्म के लिए एक ऐसी तप ज्योति की मिसाल है जो आते आसपास कहीं नहीं मिलती है। योगेश जैन अलीगंज, जी हां, सोशल मीडिया पर इसने अपनी अनर्गल बातों से, कुत्सित बातों से, शर्मसार करने वाली बातों से इस तरीके से आचार्य ऋषि पर कीचड़ उछालने की कोशिश करी है। अरे ऐसे जो अपने को पीएचडी कर रखी है, डॉक्टर है, डॉक्टर योगेश जैन। ज्यादा पढ़ के भी कई बार होता है कि हम ज्ञान को भी अज्ञान के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यह कीचड़ देदीप्यंत सूरज का कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन यह कीचड़ हम सबको अपने आप ही रंग देगी। हमें इसको देखना होगा। हमें इस बात को इसलिए उठाना पड़ रहा है, हमारे समाज के अंदर 70% लोग ऐसे होते हैं जो सामने दिखता है वो उसी को मान लेते हैं। उन सब की जागरूकता के लिए हमें यह आवाज बुलंद करनी पड़ रही है कि हमारी संस्थाएं, समाज की जो समितियां हैं वो क्यों चुप बैठी हैं। कई तो सालों सालों से उसी फेविको से चिपक कर गद्दियों पर बैठी है, और कई चुन चुन कर 2-3 साल में बदल कर आते हैं। जब मंच माला माइक की बात आती है तो सबसे पहले मैं बोला जाता है कि मैं पहले आ जाऊं, और जब ऐसे कर्तव्य को निभाने की बात आती है तो यह मेरा काम नहीं है, तेरा काम है, तू कर करते हैं। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं, इस योगेश जैन के बारे में जिसे चैनल महालक्ष्मी ने कल 1 घंटे बात करी, समझाने की कोशिश की, पर उसके कुतर्क भी थे कि मुझे घसीट लो अदालत के अंदर, आचार्य ऋषि आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अरे आचार्य ऋषि अदालत में नहीं आएंगे। तुम यह देखना चाहते हो कि आचार्य ऋषि अदालत में आए? अरे हमें सोचना होगा कि हम कहां से कहां गिर रहे हैं। बात कहनी होती है, सलीके से कही जाती है, कहीं गलत होता है, बताने का तरीका होता है। किसी बात को लेकर गलत अनर्थ टिप्पणी करना शर्मसार बात है, बेतुकी बात है। कहते हैं मर्यादित बात को अमर्यादा रूप में अपने ही चरित्र का हनन करने वाली बात है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए चैनल महालक्ष्मी की, इसके अंदर यह पोस्ट लिखी है इस ग्रुप के एडमिन होते हुए योगेश चंद्र जैन ने। ऐसे शब्द जिनको पढ़ते हुए शर्म आती है, जिह्वा क्यों बोलने से पहले कट क्यों नहीं जाती, पर मजबूरीवश हम दिखा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें जैसा दिखता है वो वैसा ही मानने लगते हैं, तथ्यों की गहराई में जाते ही नहीं। हाँ, तो लिखा है इसमें, देखें कि ऐसे भ्रष्ट शिरोमणि जिनके लिए महावीर के 28 मूल गुण का कोई मतलब नहीं, स्थिति, भोजन, मूल गुण गायब, साड़ियों के डिजाइन में ब्रह्मचर्य तो गायब था ही, ऐसे हैं आचार्य विद्यासागर। आगे लिखा है, देखे ऊपर के वीडियो में बैठकर आराम से भर पेट सुस्वादु भोजन का लुत्फ उठाते हुए, इस विश्वास के साथ कि नरकों में तो मिलना नहीं, यहां क्यों छोड़ें। अब पहले आचार्य ऋषि का सुस्वादु भोजन हम बता देते हैं। वो जो लेते हैं वो खाना तो दूर, अगर हमें थाली में दिख जाए तो हम देख भी नहीं सकते। ना मीठा, ना नमकीन, ना कोई मिर्च मसाले, ना हरा यानी कोई फल सब्जी नहीं, ड्राई फ्रूट भी नहीं। हाँ, ऐसा इसको आप सुस्वादु भोजन कहते हो, या हकीकत में यह बेस्वादु भोजन है आचार्य ऋषि का। और अब देखिए यह वीडियो क्लिप, जिसकी गहराई में बारीकी में जाने के साथ सच्चाई को जाने बिना यह कह दिया, बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि आचार्य ऋषि का आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। कुछ दिन बीत जाकर बस मट्ठा ले पा रहे हैं, वो भी फीका, और उसे लेने के बाद एक हाथ से बिखरती जो है, हाथों से जो अंजुली है उससे कुल्ले के लिए मुख में जल ले रहे आप दृश्य देख रहे हैं। एक हाथ की अंजुली में जब जल नीचे निकलता है तब देखिए जनाब कितना मुंह तक जा पाता है। पूरा मुंह भरने में आपका जल में कितने कुल्ले के लिए आपको चाहिएंगे अंजलि, यह आप सोच लीजिए। कुल्ले के इस दृश्य को
हम बिना तथ्यों सच्चाई के जाने बिना कह दिया आराम से बैठकर भर पेट स्वादु। अरे सपने में भी आचार्य श्री की चर्या में दाग नहीं लगा सकते। इतना बड़ा झूठ शर्म आती है आंख होकर भी ना देखने पर। और अब देखिए दूसरी पोस्ट, परोपकार कल्याण के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते आचार्य श्री पर यह टिप्पणी। रिंग सेरेमनी के लिए शॉपिंग करते हुए शिरोमणि, और भी बहुत कुछ, चलो अगली दुकान पर कुछ और कपड़े भी पसंद करता हूं। इस फोटो पर योगेश का दावा है कि आचार्य श्री अंगूठी देख रहे हैं। कोरी बकवास। इस तरह के झूठे दावे की जब हमने हकीकत बताकर पोल खोली तब योगेश ने कहा आचार्य श्री वहां गए क्यों। अब तीसरी पोस्ट की तस्वीर को फॉरवर्ड करते हैं। एक और शर्मसार करने वाली टिप्पणी कर दी, यह तो ठीक है, पैंट सूट भी निकालो। आचार्य श्री मुख से हर शब्द तोल मोल कर निकलता है और ऐसे में उनके प्रति ऐसी गंदी शब्दावली का प्रयोग करके शर्म से डूब जाना चाहिए, इस बेशर्मी की सीमाएं लांघने के लिए। और फिर एक चर्चा में आचार्य श्री के लिए इतनी गंदी टिप्पणी कर दी। विद्यासागर अर्थात जैन इतिहास के पहले सफल फैशन डिजाइनर संत। यह पढ़कर तो यही लगता है कि कभी कभी ज़्यादा पढ़ने से दिमाग भी खराब हो जाता है, क्योंकि योगेश ने बताया बार बार 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मुक्तागिरी में आचार्य श्री से चर्चा भी कर चुके हैं। लगता है योगेश आप कांच के टुकड़े और रत्न मणि में फर्क नहीं कर पा रहे। तपोधन मुनिराजों के निरर्थक निंदा करना जैन कुल में जन्म लेकर अशोभनीय नहीं, घोर निंदनीय भी है। गौशाला, हिंदी बोलिए, इंडिया नहीं भारत कहिए और हथकरघा जैसे देश के विकास और रोजगार जैसे परोपकारी कार्यों के लिए उपदेश ने फिर इस पर एक शर्मसार टिप्पणी कर दी। यदि विद्यासागर सच में अहिंसा महाव्रती हैं तो उन्हीं के निर्देशन में बताए अहिंसक व शुद्ध कपड़े पहनने में उन्हें क्या आपत्ति है, हम उनका स्वागत करेंगे। और फिर मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए आगे लिखा, मैं तो कहता हूं शुद्ध व अहिंसक कपड़े हथकरघा वाले इन साधुओं को भी पहनना चाहिए। इससे गरीबी को रोजगार मिलेगा और देश की भी उन्नति होगी। जिस महान संत ने पिछले 53 वर्षों में सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, तन पर एक धागा नहीं रखा, उसके प्रति ऐसा बोलना क्या मानसिक असंतुलन को नहीं दर्शाता। अरे चारित्र निष्ठ वीतरागी मुनुराजों की यह निष्प्रयोजन बुराई के समाज में जो गतिरोध आप पैदा क्यों कर रहे हैं, सवाल यह पैदा करता है। सीमाओं को लांघते हुए फिर यह तक कहने में नहीं चुके, इस साल की सर्दी को देखते हुए और सहनन का विचार कर विद्यासागर का क्या पैंट शर्ट और 500 रुपये की रजाई गृहस्थी की भावनाओं का सम्मान रखते हुए स्वीकार करेंगे। ऐसे शब्दों के बाद प्रतिक्रिया में योगेश को अपशब्दों की बौछार मिले तो उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो क्या इनके आज्ञानुवर्ती शिष्यों के उत्तम सहनन को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। 8वां अजूबा है वर्तमान में ये। और यह कहना कि इतने ढोंग से अच्छा एक लंगोटी ही ले ले, ऐसी शब्द सुनकर भी जैनी चुप रह जाएं तो वह महावीर की अहिंसा नहीं कायरता कहलाएगी। और यह कहना विद्यासागर रात में तेल मालिश वैयाव्रती कराते समय इस तरह की भाषा का शिक्षण देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हर साधु इस तरह के गुर्गे तैयार करता है। ये शब्द पूरे जैन समाज पर एक तमाचा है। क्या चूड़ियां पहन रखे बैठे हैं हम सब, जो पूरे साधु समाज पर के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा कहने से हम उसको रोक नहीं सकते। कब से यह जैन न कहलाया और जाने वाला व्यक्ति यहां तक बोल जाता है जिसको पढ़कर सुनकर भी दिमाग की नसें फटने लगे, दिल की धड़कनें सीमा लग जाएं। कहीं की बात को कहीं जोड़कर अपना उल्लू सीधा करना उन सब समाज के श्रीमानों के लिए एक तमाचे से कम नहीं होगा, जो अगर वो अपनी अब भी आंखें मूंदे बैठे हैं। पहले कहा क्यों समाज की महिलाओं को बड़े पैमाने पर दीक्षा दी जा रही है, और उसमें दूसरी बात को जोड़ देते हैं, और क्यों इन साधुओं के पास बड़े पैमाने पर कंडोम पकड़े जा रहे हैं। जिस बहरूपिये के पास कंडोम पकड़े गए उसने कोई महिला को दीक्षा नहीं दी, तो फिर किसकी तरफ इशारा है।
किसको कहा यह संघ अय्याशी के केंद्र हो रहे हैं। यह सब सुनकर अब तक चुप्पी। ऐसी अनेक पोस्ट हैं जिसमें परम पूजनीय वंदनीय आचार्य शिवा दिगंबर संतों पर अनर्गल लांछन कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। पढ़ भी रहे हैं आप। जो नट और भांडों ने पिच्छी पकड़कर कपड़ों का धंधा कर रहे हैं, साड़ी ब्लाउज की फैशन डिजाइनिंग करके तीर्थंकर सब बनने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ऐसा लिखते अंगुलियां क्यों नहीं टूट जाती, क्यों आंखें देखना बंद नहीं करती। जागो जैनी, जागना होगा और उठाना होगा एक बड़ा कदम। देख लिया आपने, पीएचडी करने के बाद भी कहते हैं जब आदमी का ज्ञान के कारण पेड़ झुक जाता है फलों से, तब ऐसी अमर्यादित बातें कर कर सबसे श्रेष्ठतम संत के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालने वाली बात कर कर, तो वह गवार और अनपढ़ अच्छे होते हैं जो बेचारे कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानते। आशा करते हैं यह योगेश सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगेंगे और सारे मुनिराज क्षमा मांगेंगे कि ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। हमेशा चीज को देखो तो परख लो हम क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आंख के सामने कुछ और कानों में कुछ सुना जाता है, हकीकत कुछ और होती है। ऐसी गलतियों में मत बहें। और अब दूसरा चेहरा दिखाते हैं अनूप मंडल का। इन्होंने कैसे जैन समाज को धमका रहे हैं, अब यह रिपोर्ट देखिए। लगभग 100 वर्ष पहले इस कथित अनूप मंडल हजारों वर्षों से विश्व की संस्कृति, धर्म, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों को शीर्ष प्रदान करता गौरवान्वित करने वाले जैन समाज को इस पत्र से चेतावनी देता है। जैन चतुर्वेद संघ पर आरोप लगाता है विश्व विनाश का। अरे अज्ञानी, जिसका अहिंसा का सूक्ष्म रूप पालन करने के लिए विश्व में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, उसको विश्व में होने वाली समस्त विनाश लीलाओं के लिए जैन को जिम्मेदार मानना केवल अज्ञानता और मूर्खता को ही दर्शाता है। पत्र में झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए विश्व में विनाश लीलाओं कराने के लिए ठीकरा जैन समाज पर फोड़ा है। लिखा है, जिस प्रकार से अतिवृष्टि व अनावृष्टि का होना, अकाल का पड़ना, तूफान व भूकंप का आना, रोग बीमारी जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस, HIV, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि ही नहीं, वर्तमान में फैल रही कोरोना जैसी महामारी के लिए जैन समुदाय को ही जिम्मेदार माना है। इसे पढ़कर लगता नहीं कि लिखने वाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका तुरंत आगरा या शादरा में उचित इलाज करवाने की आवश्यकता है। अरे अफसोस तो यह है कि लिखने वाला भी एक जैन की ही औलाद है। ए मिस्टर, तुमने अपना अनमोल धर्म ही नहीं छोड़ा, बल्कि अज्ञानता के अंधेरे कुएं में भी गिर पड़े हो। यह अनूप मंडल अनर्गल प्रलाप कर रहा है। समय समय पर अनूप मंडल के अनुयायियों द्वारा जैन धर्म के विरुद्ध जहर घोला जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों पर झूठे अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैन लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कराई जाती है। आज अगर जैन धर्म इतने ही संपन्न होते ये लोग तो 40 करोड़ से 42.5 तक नहीं गिर जाते, और यह तो हकीकत में फिर कई अरब पहुंच गई होते। पूरे विश्व में भारत का डंका बचा दिया होता। अरे अज्ञानी, फिर तो जैन दृष्टि नियंता हो जाते। पर सृष्टि तो अनादि निधन है, प्रकृति अपने अनुसार प्रवृत्ति करती है। हमें तो लगता है कि ये उन्मुक्त प्रलाप करते हैं, जैसे कोई मदिरा पान करके बिना विवेक के बोलता है। अरे अनूप मंडल वालों, जैन समाज तो वह होते हैं जो अहिंसा के पुजारी होते हैं, सूक्ष्म तक अहिंसा का पालन करते हैं। कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पापा अभिमान छोड़ दब, नित्य नए मंगल गावे। हम तो ये कहते हैं इति भीति व्यापी नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर आबी, न्याय प्रजा पर किया करे। और हम हर रोज जब शांति धारा करते हैं तो अंत में यही कहते हैं, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधाना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रखे, करो तो शांति भगवन जिनेन्द्रम। हम यह कहकर शांति धारा करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और अब हम आते हैं इस शीर्षक पर, क्या जैन जिंदा है? प्रश्न चिन्ह के साथ। अगर वास्तव में जिंदा है तो दिखाना होगा कि हम जिंदा हैं। कुर्सियों पर फेविकोल तथा चुपकी संस्थाएं और समितियों के ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हमारे समाज के उच्च शीर्ष पर बैठने वाले, उनके लिए हम बात कह रहे हैं। अगर जैन समाज जिंदा है तो दोनों के खिलाफ सख्त आवाज उठानी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और मुनिराजों से और जैन समाज से सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी इस बात के लिए।
और यह कर्तव्य बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है हमारी उन उच्च पदों पर बैठी संस्थाओं और सामाजिक कमेटियों से। फॉरवर्ड करिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि जन जन की बात है, जैन समाज की बात है, अहिंसक समाज की बात है, विश्व धर्म की बात है। कई बार फॉरवर्ड नहीं करते, शेयर मत करते हैं, पर आज आपसे कहेंगे जरूर करिएगा। हर तीसरा चौथा आदमी ही जाके चौथा आदमी हमारी बात को सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को। 3 तो यूं ही देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर बार चल अचल संपत्ति के लिए उसके लिए शपथ लेकर बैठे हैं। जो बुराई होगी हम सख्ती से उठाएंगे, कदम उठाएंगे, पैर नहीं खींचेंगे, चाहे कोई भी बात हो। अगर आप भी इसमें मौजूद हैं, आप भी अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हमारे साथ जुड़िए, एक कारवा बनाइए। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेन्द्र।